हेल्थ केयर सेक्टर तो अपने आप में आशीष जी भारत के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ प्रोपेलेंट होने वाला है। और मैं जब आप आए थे तो मुझे इन्होंने बताया तो मैं ज़रूर यहाँ पे आज भागीदारी करना चाहता था और शिवानी जी से भी मिलना हुआ है, इसके लिए भी मैं अपने आप को खुशगुजार समझता हूँ। यहाँ पे स्वामी जी और सब लोग जिन लोगों को आज ये अवार्ड मिला है हेल्थ केयर सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, उन सबका मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार तालियों से उन सबका मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अभिनंदन करें। ये जो हेल्थ केयर है, ज़्यादा तो काफ़ी लोग देर से आप बैठे होंगे, थोड़ी सी बात मैं अवश्य करना चाहूँगा कि जैसे आईटी सेक्टर ने भारत के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ की एक दिशा दी थी, मुझे लगता है आने वाले समय में फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, वैक्सीनेशन, इसमें भारत के लिए ग्रोथ प्रोपेलेंट के तरह यह काम अवश्य करेगा। जिस तरह से पेंडेमिक अभी हुआ और हम लोगों ने देखा कि हेल्थ का कितना हर व्यक्ति के जीवन में महत्व है, उसके साथ में ही महत्व है पूरे देश के लिए भी, विश्व के लिए भी, पूरे समाज के लिए। स्वामी जी भी हमारे सामने यहाँ बैठे हुए, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और जिसके लिए धीरे धीरे बहुत जागरूकता बढ़ रही है। और भारत को अगर हम इकोनॉमिक तरीके से हेल्थ केयर को देखें तो कई वर्षों में पीछे, चाहे वो जेनरिक मेडिसिन हो, उसके बाद एपीआई इंडस्ट्रीज के बारे में हो, और वैक्सीनेशन के रूप में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत स्टैब्लिश हो रहा है। और अब जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो कोविड के बाद जितनी फास्ट ट्रैक रूप से हम लोग इतने लोगों को वैक्सीनेशन दे पाए, और केवल भारत के लिए नहीं, वी कैन बिकम द ग्लोबल सप्लायर इन वैक्सीनेशन। तो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर, या पीछे भी हम सब देखते थे कि भारत में हेल्थ केयर टूरिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में अवश्य यह सेक्टर बहुत बढ़ेगा। सरकार के लिए यह प्रायोरिटी सेक्टर है, ग्रोथ प्रोपेलेंट है। पिछले बार जब हम बजट पे काम कर रहे थे, वित्त मंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग सेक्टोरल रूप से करीब 8-10 महत्वपूर्ण सेक्टर्स के साथ पूरे देश के करीब 20-25 ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग सेक्टर्स के साथ मीटिंग की थी, और जो फार्मा सेक्टर्स के साथ भी हम लोगों ने की थी, और कई सजेशन वहाँ से निकल के आए थे, जिसमें महत्वपूर्ण तरीके से यह बात आ रही थी कि अगर सरकार हैंड होल्डिंग करेगी तो फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और उसी का कारण है कि जैसे सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह लक्ष्य है कि जिस तरह से वो हर चीज़ को एक टारगेटेड लेवल पे काम लेके जाते हैं कि 22 न्यू एम्स बनाएंगे, उत्तर प्रदेश उसको लीड करेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, नोएडा में मैं रहता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एम्स की स्थापना भी की, आने वाले समय में बहुत सारे और नए एम्स बनेंगे। जीएमसी 75 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का भी लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है। कुछ चीज़ें और है जहाँ पे हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत आवश्यकता है। पीछे मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में गया था, जिसमें दादी दादा फाउंडेशन की तरफ जीरेटिक हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने पूरा सेमिनार किया था। तो उसमें सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि भारत में जैसे पेंडेमिक में भी हम लोगों ने दोस्त के अंतर्गत काफ़ी काम किया था। जब ये नोएडा में चाहे जो हेल्पलाइन होनी थी या हॉस्पिटलाइजेशन होना था, आइसोलेशन सेंटर्स भी हमने एक एनजीओ हम चलाते हैं उसके अंदर बनाया था, और काफ़ी काम किया था। तो सबसे बड़ी कमी और रिक्वायरमेंट ये लगी थी कि नर्सिंग केयर, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर बहुत कमी है भारत में। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे भारत को बहुत काम करना है, नए लोगों को, यंग लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज। तो नर्सिंग केयर में हमें बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इसको भी हम लोग बहुत बढ़ा सकते हैं। और एक जो 360 डिग्रीज का जो एक हेल्थ केयर सेक्टर में काम सरकार सोच करे, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, योग हो, वेलनेस आयुर्वेद,
आयुष जो है वेलनेस सेंटर्स जो बना रहे हैं, तो यह सब चीज़ें भी हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए बहुत काम करेगी। जिस और चीज़ों में हम सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं वह है आईपीआर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस फार्मा इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे ही मैं एक बार प्रोग्राम में आया था, बहुत कुछ 2-1 साल पहले, हेल्थ केयर के सेक्टर में। आईपीआर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को आईपीआर के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर सरकार उसको स्ट्रीमलाइन कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण एरिया सामने आया था कि जो रिसर्च और एकेडमिक सेंटर्स का जो इंडस्ट्री के साथ जो एसोसिएशन है, लिंकेजेस है, उसको स्टैब्लिश करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग जगहों पे रिसर्च होता है, तो उसका जो कमर्शियल यूज़ है, पेटेंटिंग के इश्यूज है, पेटेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी कमियां हैं, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात थी, वह है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की। तो जो नई एनवायरमेंटल पॉलिसी लेके आए थे हम पिछले 2 साल पहले, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेके, जो एक बॉटलनेक इस इंडस्ट्री जो फेस करती है, उस पर भी सरकार ने काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, परमिशंस लेने के लिए और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उस सब चीज़ों को भी सरकार काम कर रही है। हम देखते हैं कि जो इनिशिएटिव आयुष्मान भारत का इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और सरकार इस चीज़ को पूरी तरह सरकारी इन्वेस्टमेंट पे यह सेक्टर पूरी तरह ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना रिसोर्सेज सरकार के पास नहीं है। तो जो आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सोचा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत बढ़ावा देना का भी काम करने से यह जो इन्वेस्टमेंट गैप है वह भी पूरी तरह से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह जो आप लोग हॉस्पिटल जो पूरा आशीष वत्स जी के नेतृत्व में और उनकी टीम के लोग जो यह काम कर रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स को जो उनकी आवश्यकताओं को, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वगैरह का काम कर रहे हैं, तो वह पूरी तरीके से बहुत सफल होगा। और मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था कि जो 2020 से लेके 2027 तक 20% की ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ इसके अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में होगी। तो मुझे लगता है कि यह जरूर ग्रोथ प्रोपेलेंट होगा। इंडिया के लिए वैक्सीनेशन का पेटेंट का भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पहल लिया था, और जब 2018 में मोदी जी ने यह कहा था कि वैक्सीनेशन पे पेटेंट हटाया जाए, तो जब जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और भारत ने इस चीज़ को WHO के सामने रखा था, लेकिन आज 119 देशों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि जो भारत का इनिशिएटिव था कि वैक्सीनेशन पे पेटेंट हटाया जाए, ग्लोबल पेटेंट को रिलैक्स किया जाए, उसको ना रिलैक्स किए बगैर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ केयर वैक्सीनेशन की उपलब्धता हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो वह भी एक महत्वपूर्ण पहल है। और उसी के कारण यह है कि जब वैक्सीनेशन पॉलिसी सरकार की बनी थी, उस समय कई लोग चाहते थे कि हम इंपोर्ट करें वैक्सीनेशन को बाहर से। 2-3-4 कंपनियां थी ग्लोबली जो वैक्सीन बनाती थी, उनकी कॉस्ट अगर था काफ़ी प्रोहिबिटिव थी, 2500 से लेकर 4000 तक। लेकिन भारत के जो वैक्सीनेशन इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम किया कि डोमेस्टिक वैक्सीनेशन को डेवलप किया, और आज 250 रुपये और 200 रुपये के अंदर हम वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। तो यह पूरे इनिशिएटिव है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बहुत प्रयोग हेल्थ केयर सेक्टर में होने वाला है, क्योंकि यह जो हेल्थ केयर चेन बनने वाली है, और उसका एक थोड़ा सा मिनी हमने एग्जाम्पल वो देखा था, वह कोविन और आरोग्य सेतु और कोविन जो ऐप बनाया है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स को यूज किया। और मेरे को तो कुछ लोगों ने बताया था, आप लोग भी जानते होंगे कि आज भी अमेरिका में अगर कोई वैक्सीनेशन करवाता है तो उसको फिजिकल सर्टिफिकेशन मिलता है, फिजिकली सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन भारत ने कोविन और आरोग्य सेतु के इंटीग्रेशन के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए
और ऐप और हमारी जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सब की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इंटीग्रेट करते हुए इतना अच्छा कोविन ऐप डेवलप किया कि इतना स्मूथली हम वैक्सीनेशन के पूरी प्रोसेस को कर पाए। सर्टिफिकेशन और उसके साथ पूरा डाटा, कहीं से भी कहीं आपने वैक्सीन फर्स्ट डोज कहीं लिया, दूसरी कहीं भी ले लो, तो ये इतना बढ़िया ऐप है कि ग्लोबली इसको आज एक्सेप्टेंस हो रही है और लोग इसको ग्लोबल डिमांड कर रहे हैं। WHO ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया कि कंट्रीज ले लें। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता था। मुझे सुनने का तो यहाँ पे लोगों का मौका नहीं मिला, फिर भी आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मेरा इंतज़ार किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आशीष जी, उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और जो लोगों ने भी आज अवार्ड जीता है उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से चाहे PLI हो, चाहे किसी और तरह की क्लस्टर डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात हो, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की बात हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात हो, IPR के रूप में इनिशिएटिव लेने की बात हो, पेटेंटिंग की बात हो, हेल्थ केयर में इंश्योरेंस को बढ़ावा देने की बात हो, इन सब का 360 डिग्री को लेते हुए सरकार इस सेक्टर के लिए बहुत ही आशान्वित है और ये मानती है कि यह सेक्टर हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोपेल करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। Thank you so much.